बिहार की जमीन से फिर मातमी शोर उठ रहा है और उठ रहे हैं सवाल राज्य की कानून व्यवस्था पर। मामला भागलपुर का है। यहाँ दो भाई विश्वजीत और जयजीत जो कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे हैं, इनके बीच नल को लेकर विवाद हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि विश्वजीत ने घर से पिस्तौल लाकर जयजीत पर गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर जयजीत ने पिस्तौल छीनकर विश्वजीत को गोली मार दी। गोली लगने से विश्वजीत की मौत हो गई। दो भाई बस्तर में घटना हुई है। सर कुछ बता दीजिए, आपके घर में इस घटना में उनके एक भांजे की मौत हो गई है, जबकि दूसरा भांजा और मां गंभीर रूप से घायल हैं। आपसी विवाद में दोनों ओर से ये गोलीबारी की गई। नौगछिया पुलिस ने बताया कि पानी को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों विश्वजीत और जयजीत के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में गोली लगने से विश्वजीत की मौत हो गई, जबकि जयजीत और मां हिना देवी घायल हैं। दोनों को भागलपुर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मृतक विश्वजीत और जयजीत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे हैं। दोनों की मां हिना देवी के हाथ में गोली लगी है। जयजीत की पत्नी ने कहा है कि दोनों भाइयों के बीच पिछले 1 साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक मृतक विश्वजीत यादव और जयजीत यादव दोनों नौगछिया के जगतपुर गाँव में एक ही मकान में साथ रहते थे। विश्वजीत बड़ा था और जयजीत छोटा। दोनों खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते थे। बताया जा रहा है कि नल के पानी को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद हो गई। इसके बाद जयजीत जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद वो संभल कर उठा और विश्वजीत से भिड़ गया। उसने विश्वजीत के हाथ से पिस्टल छीन ली और पास जाकर गोली मार दी। विश्वजीत की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयजीत की हालत गंभीर बनी हुई है। ज्यादा खून बहने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने की सलाह दी। फायरिंग में एक भांजे की मौत की भी खबर मिल रही है। तो बिहार के भागलपुर से ये बड़ी खबर है। नित्यानंद राय के भांजों के बीच फायरिंग हुई। बिहार के भागलपुर में ये पूरा मामला घटा। नित्यानंद राय के भांजों के बीच की मौत की भी खबर आ रही है। भाई हैं, तीन भाई हैं। एक बाहर जॉब करते हैं, दोनों यहाँ रहता है। तो ठीक है, क्या कहा ठीक है, अभी तो ठीक है। तो हो गया है, तो समझना ही पड़ेगा। तो यकीन नहीं करने वाली बात है। हमको कोई जब पता लगा तो हमको लगा कोई क्रिमिनल होगा, जो कुछ हुआ होगा या ऐसा। सगे भाई का ये तो एकदम सलमान घटना है। उसके बाद दोनों को गोली मार दिया। रात में भी आप बता रहे हैं कि कुछ लड़ाई? नहीं, कल शाम में 4-5 बजे। क्या हुआ? अरे वही पानी के लिए हुआ था। औरत लोगों में, उसके बाद चला या मर्दना में। जमीन का भी कोई बात नहीं, जमीन उमीन का कोई बात पंचायती कुछ बात कुछ नहीं। बंटवारा उटवारा का कोई बात नहीं है। सब कुछ हो गया था। जून में हम लोग घर छोड़ते, घर उसी के हिस्सा में पड़ा है, विश्वजीत आनंद के हिस्सा में। वो अपना जो होता करता। कहाँ पे पंचायती हुई थी?
ये कौन डिसीजन किया था, किस जगह पे हुआ था, कोर्ट में हुआ था या पंचायत नहीं नहीं, अपने में किए थे बैठ के कल को आपसी में? हम्म। आज जो गोली चलाई कौन किस पे चला, दोनों अपने अपने अरे दोनों चलाया, कौन पहले चलाया कौन पाछे चलाया उतना हम थोड़ो देख सके। दोनों के पास क्या था, कौन थे, बड़ा या छोटा? छोटा। अभी क्या स्थिति है और जो घायल है? एक तो पटना रेफर किया और एक तो जो खट में। आए घर तो हमारा फोन बिजी था तो वाइफ को फोन गया, बोला कहाँ से हो, कलिए की कैसे हो, तो मरोने की होले कथिल खाने से, कल के जमाए बाबू गोली मारी दिल खाओ सीना में गोली लगी गलो से। अब हम रोएंगे तो वाइफ अकेले है दस जाएगा। हम बोले जल्दी कपड़ा पहनो चलो, कहाँ है, बोला कोई मायागंज में है, तो मायागंज हम चले गए, वहाँ नहीं था, बोला फिर एनके यादव के यहाँ आए, कहने वाला बोला कि यही डेथ कर गया था मेरा जमाए। कारण क्या था भाई भाई में इस तरह से गोली? बस कारण क्या बताएंगे, आज हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि आज 6 महीना से सब आपस में कुछ घर बनाने संबंधित, घर खाली कर देंगे, रह जाएंगे, आएंगे करेंगे। जमाए को भी फोन करते थे, बुआ ये सब मत करो बेटा, जिंदगी लंबा है, बोला पापा अब सब चीज हो गया है। मामा भी आए, इनके मामा है नित्यानंद राय जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भाई आए थे जिन्होंने फैसला किए। हमने कहा हो ही गया बुआ, तनी मनी के लिए 19-20 साल करके काम कर लो। घर किनके हिस्सा में था? विश्वजीत व्यवहार कैसा था विश्वजीत जी? व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा, व्यवहार कुशल व्यक्ति था, बहुत अच्छा था वह। आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में 2 भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत है। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ, हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाज। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, तो उससे पहले 7 साढ़े 7। मृतक का नाम क्या है और घायल का? देखिए दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है अभी? भागलपुर में। माँ का नाम क्या है मैम? इसका नाम? माँ का नाम अभी मैं
सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों ने आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत है। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाज। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, तो उससे पहले 7 साढ़े 7। मृतक का नाम क्या है और घायल का? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है अभी? भागलपुर में। माँ का नाम क्या है? इसका नाम? माँ का नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ रही हूँ। घटना है जगतपुर नौगछिया में एक बड़ा परिवार। हमारे मामा की भी शादी उसी परिवार में है। हमारी अपनी माँ के मामा हैं सगे, उनकी शादी उसी परिवार में, अनमोल बाबू। वह परिवार एक बड़ा परिवार है। अब ऐसी घटना के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि परिवार के लिए बड़ा संकट है और ऐसे समय में पूरे परिवार को एक होकर के संकट को टालना चाहिए। ये गलत हुआ और मैं इसमें सिर्फ इतनी कह सकता हूँ कि कानून को ओपन माइंड से इस केस को देखने की जरूरत है। नित्यानंद राय जी के लिए भी एक बड़ा सदमा है और जो लोग उस परिवार से और उस परिवार को जानते हैं, सबके लिए बड़ा सदमा है। माँ सीरियस है और लगातार बिहार की घटना आप देख ही रहे हैं। सामाजिक तनाव, राजनीतिक तनाव, वर्चस्व की अलग लड़ाई, तो ये वर्चस्व परिवार के बीच ही वर्चस्व को लेके लड़ाई, ये भी अजीब विडम्बना है। कहा जा रहा है कि पानी को लेकर विवाद हुआ और जो उनकी सिस्टर हैं वो राजनीति से दूर है, परिवार जो है वो दूर है। मुखिया रहे हैं, लगातार मुखिया उस परिवार में लोग रहे हैं। गुलो बाबू उस परिवार के स्तंभ रहे हैं। उस इलाके में जगतपुर का दबदबा हो रहा है और वर्चस्व की लड़ाई रही है। परिवार के बीच में भी कई विवादें रही हैं और ये भी मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक तनाव तो है ही बिहार में, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा है और माफियाओं का भी वर्चस्व बहुत ज़्यादा है और अब परिवार का वर्चस्व तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन सवाल वर्चस्व में पूरा बिहार रक्त रंजित होता रहे, रक्तपात चलता रहे, तो ये बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए सही नहीं है। आप कह रहे हैं बिहार के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। पिछले कुछ रोज में हम देखें
हो गई। इसके बाद जयजीत जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद वो संभल कर उठा और विश्वजीत से भिड़ गया। उसने विश्वजीत के हाथ से पिस्टल छीन ली और पास जाकर गोली मार दी। विश्वजीत की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयजीत की हालत गंभीर बनी हुई है। ज्यादा खून बहने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने की सलाह दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बनाने गई ना तो सब कोई रोका। हल्का हल्का उठा नहीं मारा। शिवा माइक लिया, वही हम कह रहे थे हाथ में रखो, वही हम चिल्ला रहे थे हाथ में रखो। लगा कीजिए, हाथ थोड़ा कंट्रोल रखिए, हाथ कहाँ लगाना है पहले सोच समझ कर।
बाहर थे वो कुछ जानकारी दूसरे के करने पर सुबह हम 8 बजे गाँव पहुँचे। पंचायत में हम थे नहीं, पंचायत पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे रॉयल फैमिली है मेरे गांव में, बहुत बढ़िया फैमिली है। भाई में कुछ नल के लेके विवाद हुआ है, वो तो जानकारी मिला दूसरे से, मतलब सही जानकारी वो मिला नहीं है। भाई में नल के लेके पानी नहीं लेके कुछ विवाद हुआ था, आपसे मतभेद झगड़ा हुआ, झगड़ा भी कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। अब कैसे चला कोई विशेष जानकारी अभी हमको नहीं है, वो पंचायत हम गए नहीं है, ठीक है। और ऐसा घटना दुर्भाग्य वो करते किया था। जगतपुर में गोलीबारी सुबह हुई, एक की मौत और कई घायल बताए जाने, क्या कुछ मामला? उसके बाद दोनों को गोली मार दिया। रात में भी आप बता रहे हैं कि कुछ लड़ाई नहीं, कल शाम में 4-5 बजे। क्या हुआ? अरे वही पानी के लिए हुआ था। औरत लोगों में, उसके बाद चला या मर्दना में। जमीन का भी कोई विवाद? नहीं, जमीन उमीन का कोई विवाद नहीं। पंचायत की कुछ बात कुछ नहीं। बंटवारा को लेकर बंटवारा का कोई बात नहीं है, सब कुछ हो गया था। जून में हम लोग घर छोड़ते, घर उसी के हिस्सा में पड़ा है, विश्वजीत आनंद के हिस्सा में। वो अपना जो होता करता। कहाँ पे पंचायती हुई थी? ये कौन डिसीजन किया था, किस जगह पे हुआ था, कोर्ट में हुआ था या पंचायत? नहीं, अपने में किए थे बैठ के, कल को। आज गोली चलाई, कौन किस पे चला? दोनों अपने अरे दोनों चलाया, कौन पहले चलाया कौन पाछे चलाया उतना हम थोड़ो देख सके। दोनों के पास क्या था? कौन थे? बड़ा या छोटा। अभी क्या स्थिति है और जो घायल है? एक तो पटना रेफर किया और एक तो खत्म हो गया। आए घर तो हमारा फोन बिजी था, तो वाइफ को फोन गया, बोला कहाँ से हो, कल की कैसे हो, तो मरोने की होले कथिल खाने से, कल के जमाए बाबू गोली मारी दिल खाओ सीना में गोली लगी गलो से। अब हम रोएंगे तो वाइफ अकेले है, दस जाएगा। हम बोले जल्दी कपड़ा पहनो, चलो कहाँ है, बोला कोई मायागंज में है, तो मायागंज हम चले गए, वहाँ नहीं था। बोला फिर एनके यादव के यहाँ आए, कहने वाला बोला कि यही डेथ कर गया था मेरा जमाए। कारण क्या था? भाई में इस तरह से गोली? बस कारण क्या बताएंगे, आज हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि आज 6 महीना से सब आपस में कुछ घर बनाने संबंधित, घर खाली कर देंगे, रह जाएंगे, आएंगे, करेंगे। जमाई को भी फोन करते थे, बुआ ये सब मत करो बेटा, जिंदगी लंबा है। बोला पापा सब चीज हो गया है। मामा भी आए, इनके मामा है नित्यानंद राय जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं। उनके भाई आए थे, जिन्होंने फैसला किए। हमने कहा हो ये गया बुआ, तनी मनी के लिए 19-20 साल करके काम कर लो। घर किनके हिस्सा में था? विश्वजीत आनंद। व्यवहार कैसा था विश्वजीत जी? व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा, व्यवहार कुशल व्यक्ति था। मिली मेरे रिलेशन में साला लगेंगे, छोटा साला, और फ़ोन किए बड़ा साला ने कि ऐसा घटना हो गया मनोज सिंह। हमला विश्वास नहीं हुआ, तुरंत आए, हड़बड़ाते हुए देखे नीचे था, डेड बॉडी नीचे था। फिर पुलिस आई, सारा आदमी देखा, सुन फिर इधर उधर सब्जी वाले से पता किया, तो बोला सब्जी लेके अभी 10:30 बजे गए किए हैं, 10 मिनट में ऐसा लफड़ा। छोटी बहन उसकी बोली कि हमसे भैया चाय भी मांगे, चाय भी दिए, सब चीज़ दिए, हम 10 मिनट के लिए ऊपर चले गए, फिर ऐसा घटना हो गया। फिर आपसे बहुत क्लोज था ये परिवार? मेरे रिलेशन में है, और रिलेशन में है मेरे, और मेरी लव मेरी शादी हुई है, मेरा रिलेशन में है ये लोग, छोटा साला है ये। अच्छा, ठीक है ना, वो चचेरा साला है, और बहुत अच्छे परिवार है, तीनों भाई में बहुत एकता है। क्या मैटर हुआ कुछ ऐसा बात नहीं है, अचानक सब क्या हुआ इनके साथ ये तो जांच के विषय है।
और बहुत अच्छा लड़का था। गांव समाज में भी कोई पता, तीनों भाई में इतना मिलत था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब होली में भी सबसे खाना पीना सब बढ़िया से आए थे। फिर इसके बाद पता नहीं अचानक आज भी मिलने का मन था लेकिन नहीं मिल सके, संजोग कहिए तो क्या बोला जाए। इसको तो बहुत दुखित बात है और कोई ऐसा बात नहीं, लड़ाई झगड़ा पीट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका पर्सनल मोबाइल से पता चलेगा किसने धमकी दिया कि नहीं दिया, हाँ दिया, ये तो कोई विशेष मोबाइल जांच का विषय है। हाँ जी। भाई लोग दुकान पे थे, एक भाई ऊपर में था, जब तक दरवाज़ा ढकढकाया स्टाफ तब बहन आकर के खोली, वो नहीं खोल सका। वो नीचे में था, गोदाम का पूरा चार्ज उसके अंडर में है, वो सारा चीज़ देखते थे पूरा। ये अच्छा बात नहीं है, ये तो घटना हुई है बहुत बुरा। लगभग 34-35 साल एज होती होगी। हाँ, लोग कह रहे हैं आसपास के बनाने नहीं ना दे, सब कोई रोक। हल्का उठा नहीं वाला बाबू नहीं सुनाई शिवा माइक लिया वही हम कह रहे थे हाथ में रखो, वही हम चिल्ला रहे थे हाथ में रखो।
लगाया कीजिए, हाथ थोड़ा कंट्रोल रखिए, हाथ कहाँ लगाना है पहले सोच समझ कर। अभी बाहर थे, वो कुछ जानकारी दूसरे के कहने पर सुबह हम 8 बजे गाँव पहुँचे। पंचायत में थे नहीं, पंचायत पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे रॉयल फैमिली है मेरे गांव में, बहुत बढ़िया फैमिली है। भाई में कुछ नल के लेके विवाद हुआ है, वो तो जानकारी मिला दूसरे से, मतलब सही जानकारी वो मिला नहीं है। भाई में नल के लेके पानी नहीं लेके कुछ विवाद हुआ था, आपसे मतभेद झगड़ा हुआ, झगड़ा भी कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। अब कैसे चला कोई विशेष जानकारी अभी हमको नहीं है, वो पंचायत हम गए नहीं है, ठीक है। और ऐसा घटना दुर्भाग्य वो प्रतीक यादव। जगतपुर में गोलीबारी सुबह हुई, एक की मौत और कई घायल बताए जाने, क्या कुछ मामला? मुर्दाबाद